नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको अपनी एप्रिलिया SR 150 का रिव्यू देने जा रहा हूँ, जो कि मैंने करीबन 1 साल पहले ख़रीदी थी और मैंने स्वयं ही चलाया हुआ है। और मैं आपको इसके सारे प्रॉज एंड कॉन्स बताऊँगा। और मैंने बहुत ढंग से इसको एक तरह से मैं जब भी कोई बाइक लेता हूँ या मुझे बहुत शौक़ है तो मैं बहुत ढंग से उसको एनालाइज़ करता हूँ कि चीज़ क्या है। तो आइए देखते हैं। मैंने एप्रिलिया क्यों लिया, उसकी एक वजह थी कि जब मैं अपने रॉयल इनफील्ड मैंने बेची तो बहुत ज़्यादा उसमें मेंटेनेंस वगैरह हो रहा था, बहुत परेशान कर रही थी, आए दिन ब्रेक डाउन हो जा रहा था और बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट आ रही थी उसकी। तो मैंने हार के भेज दिया। मुझे लगा कि अब ऐसी गाड़ी लेते हैं जिसमें ज़्यादा परेशानी ना हो, जो कहीं भी खड़ी ना हो जाए अचानक। और तो मुझे लगा कि चलो इस बार एप्रिलिया लेते हैं। मैंने बहुत सुना था इसके बारे में कि 120 टॉप स्पीड है और बहुत पावरफुल स्कूटर है अपने इंडिया में। तो मैंने यही सोच के इसको ख़रीदा। तो जब फाइनली मैं डिलीवरी ले रहा था इसकी, तो मैंने इसकी जो सर्विस मैनुअल वाली बुक होती है उसको मैंने ढंग से पढ़ा। तो जो पियाजियो कंपनी क्लेम करती है, असल में इसमें पियाजियो की जो 150 सीसी स्कूटर आती है वेस्पा की, ये उसमें इसी का इंजन लगा हुआ है। दोनों गाड़ियों में सेम इंजन है और खाली बॉडी ये समझ लीजिए एप्रिलिया बना रही है, बाकी इंजन पियाजियो का ही है। और तो उसमें इन्होंने टॉप स्पीड मेंशन करी थी 95 किलोमीटर पर आवर। तो जो कंपनी लिखती है ऑन पेपर वो एक्चुअल ही होती है, क्योंकि वो प्रॉपर टेस्ट करके देखते हैं। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ मुझे। तो अच्छा, जब मैंने इसकी टेस्ट राइड ली थी तो टेस्ट राइड लेने में वो लोग क्या करते हैं कि कभी भी जो मीटर को ऑन नहीं करते हैं, वो मीटर का तार हटा देते हैं ताकि जो है आप वो उस गाड़ी डेमो बाइक को भी जो है वो बेच लेते हैं वो लोग। इस चक्कर में वो लोग कभी भी आपको मीटर चलता हुआ नहीं दिखाएंगे। तो जब मैंने ख़रीदा था, मैं टेस्ट राइड लेने गया तो मैंने देखा चला के, तो काफ़ी एक्सेलरेशन तो सच में इसकी बेहतर थी। मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस हो रहा था कि मैं रॉयल इनफील्ड 350 चला रहा था और उसके बाद मैंने एप्रिलिया लिया। तो एप्रिलिया और उसके एक्सेलरेशन में कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं था। 19-20 का डिफरेंस कह सकते हैं जितना। तो मान लीजिए थोड़ा बहुत 350 सीसी की गाड़ी और 150 सीसी की गियरलेस स्कूटर है तो थोड़ा तो फ़र्क होगा, लेकिन फिर भी मुझे इसको चलाने में ये नहीं महसूस हो रहा था कि मैं कोई स्कूटर चला रहा हूँ। क्योंकि मैंने इससे पहले कई लोगों की एक्टिवा चलाई है, एक्सेस चलाई है और मैस्ट्रो भी चलाई है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पावरफुल ये लग रही थी। और उसके बाद जब मैंने ख़रीद लिया तो अब यहाँ पे बहुत लोग सोचते होंगे कि इसका माइलेज वगैरह क्या है। तो फर्स्ट सर्विस से पहले मैंने इसको पूरा 1000 किलोमीटर तक इसका जो रनिंग पीरियड होता है बाइक का, वो मैंने पूरा किया प्रॉपर। और इसको बहुत कम स्पीड पे चलाया, बहुत कम एक्सेलरेट किया और एक नॉर्मल हिसाब से चलाया और प्रॉपर सर्विस कराई। और 500 या 600 किलोमीटर पे समथिंग इसकी फर्स्ट सर्विस हो गई थी। और उसके बाद उस समय इसने हमको करीबन 25 का माइलेज दिया और मुझे लगा ठीक है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे फर्स्ट सर्विस बीती है, उसके बाद इसने 30 का माइलेज मुझे देना शुरू कर दिया। तो फिर एक बार मुझे लगा कि मैं इसको लखनऊ हाईवे पे ले चलता हूँ, मुझे कुछ काम था। तो मैं 2 सवारी दोनों का वज़न जो है मान के चलिए कि 75 किलो के 2 लोग थे, तो 150 किलो का लोड था गाड़ी पे। और मैं इसको ईज़िली 70-80 करके ले गया लखनऊ और पूरी ट्रिप ख़त्म करके आया। एक्सेलरेशन तो बहुत अच्छा था,
हाईवे पे और मुझे कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं महसूस हो रही थी। किसी को भी ओवरटेक करने मुझे सोचना नहीं पड़ रहा था। ब्रेकिंग इसकी बहुत अच्छी है। तो मैं लेके आया उस समय इसने हाईवे पे मुझे मतलब 70-80 की स्पीड पे इसने मुझे करीबन 35 से 40 के बीच में माइलेज दिया, मतलब समथिंग 38 समथिंग निकला माइलेज। और फिर जब सेकंड टाइम में जब थोड़ा चल गई गाड़ी, 2-2.5 हज़ार किलोमीटर चल गई, उसके बाद फिर मैंने इसको फुल स्पीड पे भगाया। वही 2 लोग थे और ये 110 जा रही थी, मतलब फुल थ्रॉटल खोल दिया था और मतलब 110 की स्पीड इसको मुझे मतलब जो ऑन मीटर दिखा रहा था वो मुझे मिली। और अब बात करते हैं इसके प्रॉज एंड कॉन्स के। तो मतलब ये देखिए टॉप स्पीड इसकी जो एक्चुअल होगी जीपीएस पे वो तो टेस्ट करने पे ही पता चलेगी, बाकी कंपनी तो 95 ही लिख के दे रही है। अब जैसे लोग कहते हैं एंटॉर्क लें कि ये लें, तो एंटॉर्क आप ले सकते हो अगर आप चीप एंड बेस्ट चीज़ चाहते हो, इजी गोइंग चीज़ चाहते हो तो आप ले सकते हो। 125 सीसी की वो भी है और उसमें भी टॉप स्पीड 95 ही मेंशन होती है, लेकिन एक्सेलरेशन में थोड़ा फ़र्क मिलेगा क्योंकि 150 सीसी है, वो 125 सीसी है। दोनों में 3 वाल्व हैं, लेकिन सीसी का भी थोड़ा सा फ़र्क होता है। और इसमें क्या है कि मेरे पास जो मॉडल है इसमें ABS नहीं है और डिजिटल मीटर नहीं है, नॉर्मल मीटर है। लेकिन उसके बाद BS4 में डिजिटल मीटर आया और ABS भी आ गया था। और अभी इस टाइम तो इन्होंने BS6 कर दिया है, FI कर दिया है और 1,35,000 समथिंग में आ रही है। जब मैंने ख़रीदी थी तो 95,000 की मुझे ऑन रोड पड़ गई थी। और अब जैसे बात करते हैं प्रॉज एंड कॉन्स के, तो जो मुझे अपनी तरफ से फीडबैक लगा कि कंफर्टेबल नहीं है गाड़ी। जैसे मैं स्वयं चलता हूँ तो जैसे लेग स्पेस काफ़ी कम है। अगर मतलब आप काफ़ी पीछे बैठना पड़ेगा आपको। जैसे आप अकेले बैठ के चला रहे हो तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन अगर 2 सवारी बैठ के चल रहे हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और जैसे फैमिली, जैसे माँ होती हैं, पत्नी होती है, किसी भी लेडीज़ को आप बैठालते हो पीछे तो उतना कंफर्ट उनको नहीं आएगा। तो इसीलिए जैसे आप बैकरेस्ट देख रहे हो, बैकरेस्ट मैंने 125 से चेंज किया हुआ है और थोड़ा कठिन था उसको लगाना। फिट तो इजी हो गया था लेकिन सीट बंद नहीं हो रही थी, तो उसको कुछ एडिट किया, उसके बाद बंद हो गई। तो ये मैंने ठीक करवाया, मतलब एक एडिशनल चीज़ कराई। इसकी सीट भी आपको थोड़ी सी अलग लग रही होगी क्योंकि इसकी सीट भी मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुशनिंग कराई है इसमें। क्योंकि वो जब भी मैं गाड़ी चला रहा था तो जब कोई 2 सवारी चलता था तो मैं इसकी गद्दी की नोक पर बैठ के गाड़ी चला रहा था, मुझे बहुत उलझन होती थी। तो मैंने थोड़ा सा फॉर्म बढ़वा के गद्दी थोड़ी सी आगे मतलब चौड़ी कराई थी। ये मॉडिफिकेशन मैंने किया। ये कॉन्स भी है कि आपको इसमें प्रॉपर कंफर्ट नहीं मिलेगा, आप कोई ज़्यादा बड़ा सामान आगे नहीं रख सकते हो और पीछे बैठने में भी बहुत कंफर्टेबल नहीं है गाड़ी। अब दूसरे कॉन्स पे बात करते हैं कि इसके शॉकर जो है, मतलब शॉकर बहुत हार्ड है। कोई भी नॉर्मल सरफेस पे आप चलते हो, हल्के फुल्के ब्रेकर भी आते हैं तो वो आपको कंफर्ट फील नहीं होगा, बहुत ही स्टिफर साइड है। इसका तीसरा कौन सा इसके टायर कि अगर हल्की सी भी आपने तेज़ ब्रेक मार दी, एक तो इसकी ब्रेक बहुत अच्छी है, तो ज़रा सी भी आप ब्रेक मारोगे तो तुरंत उठती है गाड़ी। लेकिन इसके जो टायर कंपनी दे रही है वी रबर के, ये टायर 120 हैं तो साइज़ में, लेकिन ये ज़रा सा आपने तेज़ ब्रेक मार दी तो ये तुरंत फिसलते हैं टायर। तो ये इसके टायर भी इसका कौन सा है, वो देखने में लगते हैं भले चौड़े, लेकिन इसमें इसकी पकड़ अच्छी नहीं है, ग्रिप बहुत अच्छी नहीं है। और अब बात करते हैं इसकी हेडलाइट की। हेडलाइट इसमें 2 बल्ब दिए हुए हैं 35-35 वाट के, लेकिन इनकी विजिबिलिटी आपको रात में कोई खास नहीं मिलेगी। इसका जो स्विच है वो उसके हिसाब से आप एक ही लाइट एक बार में जला सकते हो, चाहे अप चाहे डाउन। लेकिन क्या है कि अगर इसको मीडियम में जुगाड़ से एडजस्ट कर दिया जाए तो दोनों लाइटें जल जाती हैं सेम टाइम पे। दोनों लाइटें सेम टाइम पे जलने के बाद भी आपको वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा नाइट में, आपको एक्स्ट्रा LEDs लगानी पड़ेगी। इसका हॉर्न भी सिंगल हॉर्न होता है और इसमें डबल हॉर्न लगाने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। इसकी जो बॉडी फाइबर है वो उसकी क्वालिटी मुझे एकदम अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जब मैंने नई गाड़ी खरीदी थी और मैंने इसमें
हल्का सा बम्प लगा था फ्रंट से, तुरंत इसका फाइबर, ये पूरी फाइबर बॉडी पे है, तब भी इसका वेट 125 किलो है। तो वेट ज़्यादा है, लेकिन अब फाइबर लगने के बाद भी मतलब देखो फाइबर इनका बहुत कमज़ोर है, बहुत हार्ड फाइबर है, ज़रा सा मतलब आपने भिड़ाया नहीं कि सब टूट जाता है। और आगे का जो आपको दिखता है जिसमें हेडलाइट फिट होती है वो पूरा एक कंप्लीट एक ही होता है, तो ज़रा सा भी टूटेगा तो आपको पूरा ही चेंज कराना पड़ेगा। पूरा करीबन वही 2,500 से 3,000 रुपये का पड़ता है। तो एक तो ये फाइबर इसका बहुत अच्छा नहीं है, इससे मैं प्रॉपर संतुष्ट नहीं हूँ। अब बात आती है जैसे यूजुअल चलते हैं तो मेरे हिसाब से माइलेज इसका जो, जैसे अभी मैं 6,000 किलोमीटर चल गया है तो 32 का माइलेज देती है अगर मैं नॉर्मली चलाता हूँ। अगर बहुत रिपिंग के साथ चलाऊँ तो शायद हो सकता हो कि थोड़ा कम हो जाए, मतलब 30 या 28 के करीब आ जाए। टंकी इसकी 6.5 लीटर की होती है और मैंने अभी तक मैक्सिमम रेंज इससे निकाली 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर से ज़्यादा आप लंबा चल नहीं पाओगे, फिर वो ख़तरा हो जाता है क्योंकि इसमें रिज़ल्ट तो दिखाता नहीं है। इसकी डंडी ज़ीरो हुई तो समझ लो कि कभी भी बंद हो सकती है कहीं पे। तो 180 किलोमीटर मेरा टेस्ट किया हुआ है, वो मैं चल चुका हूँ इससे सिटी में, और इतनी रेंज है इसकी। ज़्यादा पेट्रोल भरवाते हैं, मान लीजिए थोड़ा मुँह तक भरवा देते हैं तो इसमें BS4 होने की वजह से नीचे से निकल जाता है। अब मैं बताता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम मुझे आई अभी तक गाड़ी चलाने में। एक तो फ्रंट का शॉकर लीक कर गया, मतलब अभी 6,000 किलोमीटर हुए हैं, 1 साल हुए, लेकिन जिधर मैं चलता हूँ थोड़ा सा ऑफ रोड टाइप का है एरिया, तो यहाँ पे फ्रंट शॉकर इसका लीक हो गया और कंपनी में इसका कोई भी जो है अभी मतलब ऑयल सील तक नहीं रखते, ऐसे कानपुर में ऐसी है ऑटोमोबाइल वाले। और फिर मैं गया था, मैंने बाहर से ही शॉकर रिपेयर कराया, और इसके स्पेयर बहुत महंगे हैं और स्पेयर अवेलेबल भी नहीं होते हैं प्रॉपर। एक ही 2 सर्विस सेंटर होते हैं, आपको वहीं इसके स्पेयर मिलेंगे, बाकी नॉर्मल आप स्पेयर शॉप पे जाओगे तो वहाँ इसका कुछ नहीं मिलने वाला। तो सर्विस कॉस्ट, अभी मैंने पेड सर्विस कराई थी इसकी, तो मेरे ख्याल से ये 650 रुपये करीबन बैठी हुई थी। इसमें 800 ml इंजन ऑयल पड़ना चाहिए, लेकिन कंपनी वाले 750 ml ही डालते थे, लेकिन अभी बाद में कुछ अमेंडमेंट हुआ है तब 800 ml डालने लगे। और अब जैसे बात करते हैं कि आपको ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको मतलब एक फास्ट स्कूटर चाहिए, आपको ऐसी स्कूटर चाहिए जिस पे भी ये ना लगे कि आप कोई कमज़ोर गाड़ी चला रहे हो, आपको इजी किसी को ओवरटेक करना हो, बहुत तेज़ चलना हो, उन सब चीज़ों के लिए गाड़ी आपके लिए है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल आदमी हो, एक मिडिल एज वाले आदमी हो, आप ये सोचते हो कि आपको बाकी काम भी करने हैं, फैमिली के साथ भी रहना है, तो वो उस तरह के लोगों के लिए ये गाड़ी मेरे ख्याल से सूटेबल नहीं है। और अगर ऐसा है तो आप वेस्पा लीजिए। वेस्पा लेंगे तो वो थोड़ा सा उसमें स्पेस थोड़ा इससे बेटर है, और उसकी बॉडी भी पूरी मेटेलिक है और कुछ चीज़ें उसमें बेटर हैं, तो मेरे हिसाब से वो लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको नए लड़के ख़रीदें जो स्टूडेंट लाइफ में हैं और वो चलाएं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोलो राइड आपको करनी हो तो कर सकते हो। ऐसे लड़के मुझे बोलते हैं कि भाई इसको ले लद्दाख भी ले गए और तमाम वो सब करके चले आए। भाई देखो, पियाजियो का इंजन है तो उसकी वैल्यू तो है, रिलायबल होता है, लेकिन जो मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, रिलायबल के साथ साथ भी कई चीज़ें होती हैं। जैसे एक तो मतलब ऑफ रोडिंग के लिए बिल्कुल 2 कौड़ी का एकदम शौकर है, समझ लीजिए कि एकदम नहीं अच्छा लगेगा, इतना वाइब्रेशन आएगा हाथ में कि आप परेशान हो जाओगे। पूरी गाड़ी खड़खड़ खड़खड़ करती है। और इसका जो मतलब आगे का जो पूरा बता रहा हूँ मैं, जिसमें हेडलाइट लगी हुई है, पूरा आगे का वाइजर, वो समझ लीजिए कि वो पूरा बहुत मतलब कमज़ोर स्थिति में होता है। अगर थोड़ा सा भी आपने गड्ढे पे खुदा उदा दिया तो अंदर से जो उसको मतलब सपोर्ट देता है वो उसका मेरे ख्याल से फाइबर के ही 2 पॉइंट होते हैं जो उसको सपोर्ट देते हैं, वो बहुत जल्दी टूटते हैं। मेरी गाड़ी के भी टूट गए थे। उसको भी पीछे वाला अगर आप चेंज कराते हो तो पूरा सीट पीछे वाला सपोर्ट चेंज होता है, वो 650 रुपये समथिंग का है, वो आप चेंज कराओगे तभी वो सही होगा।
वरना खड़खड़ खड़खड़ करती रहेगी गाड़ी। तो हेडलाइट इसकी कमज़ोर है, माइलेज इसका कम है। अगर रियल टॉप स्पीड की बात करी जाए तो कंपनी 95 लिखती है, और इसमें कंफर्ट एकदम नहीं है। आप बहुत लॉन्ग राइड सोच रहे हो, अगर प्रॉपर मतलब सोलो राइड, आप देखो करने वाले तो R15 से भी राइड कर लेते हैं, लेकिन मैं कॉमन बात कर रहा हूँ कि आप अगर स्कूटर से सोच रहे हो कि आप लंबे टूर मारो इससे, तो मेरे हिसाब से इसकी जगह सुजुकी वाली जो बर्गमैन स्ट्रीट है वो ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर पड़ेगी, क्योंकि उसमें आपको कंफर्ट तो कम से कम मिलेगा, वरना ज़्यादा लंबे चलोगे तो मज़ा नहीं आएगी। एक तो सीट इसकी बहुत ज़्यादा स्टिफ है, आगे से पतली भी है, और चाहे आप कितने मॉडिफिकेशन करा लो लेकिन ये कंफर्टेबल तो नहीं हो पाएगी। अब जो इन्होंने, जैसे मैं बता रहा हूँ टायर के लिए, तो टायर इन्होंने थोड़ा MRF के दे दिए हैं, थोड़े बेटर हैं इससे, तो टायर का मामला तो थोड़ा इन्होंने हल कर दिया है। लेकिन अभी भी जो मैं बता रहा हूँ, जो राइडिंग पोस्चर है वो अभी भी सही नहीं है, और स्पोर्टी टाइप का है, और मज़ा नहीं आएगी। मतलब अगर आप ज़्यादा लंबा चलते हो, मीडियम एज वाले आदमी हो, तो मेरे हिसाब से फैमिली वाले आदमी के लिए गाड़ी नहीं है। और मैं इसको सेल पे डाला हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा ऊब चुका हूँ इस गाड़ी से, और इसके स्पेयर बहुत ही मतलब जो है कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, और इजी मिलते भी नहीं हैं। बाहर तो आप भूल ही जाइए, इसको मिलेगा तो वही कंपनी में ही मिलेगा। अभी एक मिरर टूटा था तो मैं पूछने गया, उन्होंने बोला दोनों मिरर का सेट होता है। हम पहली बार सुन रहे हैं कि दोनों मिरर एक साथ आते हैं, वरना किसी भी कंपनी में अगर आप जाते हो तो लेफ़्ट और राइट का अलग अलग प्राइस होता है, इनका सेम आता है, मतलब एक साथ ही लेना पड़ेगा आपको तो इस तरह से इनके यहाँ कुछ मोनोपोली भी कंपनी की सही नहीं है। और मेरे हिसाब से भाई स्टूडेंट लाइफ है आपकी, आप थोड़ा फन स्कूटर चाहते हैं तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप फैमिली वाले हो, थोड़ा सा कंफर्टेबल राइड चाहते हो, तो मेरे हिसाब से स्कूटर आपके लिए। तो ओवरऑल ये प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मैं बहुत ज़्यादा वैसे शॉट नहीं दे पाया आपको, तो मेरे पास GoPro नहीं है, मतलब वो जो प्रॉपर टॉप स्पीड वाले जो होते हैं, बाहर के शॉट होते हैं, वो मैं प्रॉपर नहीं दे पाया। मैं नॉर्मली रिव्यू कर रहा हूँ, बाकी जो कुछ भी था मैंने आपको साफ साफ बता दिया। और आपकी इच्छा करे तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो। मतलब परचेज़ करने में यही है कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो, आपको फन स्कूटर चाहिए, तो उसके लिए है। आप किसी भी स्कूटर से ड्रैग रेस कर लो, ये जीत जाएगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर कंफर्ट ढूंढते हो इसमें, या फिर माइलेज ढूंढते हो, या किसी को बैठालने वाली बात सोचते हो, या लेह लद्दाख सोचते हो, तो उसके लिए ये चीज़ सही नहीं है। करने को तो लोग एक्टिवा और जुपिटर से भी कर चुके हैं, लेकिन मतलब कंफर्ट इसमें नहीं मिलने वाला। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।